चारों तरफ पानी में डूबा शाहबाद हल्का मारकंडा नदी के बीचों बीच स्थापित गौशाला के द्वार को छूकर वापस हुआ पानी। सेवादारों ने कहा, बाबा मार्कंडेश्वर ने दी है चेतावनी। एक तरफ जहां शाहबाद मारकंडा नदी अपना कहर चारों तरफ बरपा रही है, लाखों एकड़ फसल जल प्रवाह के चलते खराब हो चुकी, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अपनी ही साथ लगती गौशाला पर पूरी तरह से कृपा बरसाई हुई है। दरअसल शाहबाद मारकंडा नदी के साथ ही मार्कंडेश्वर सेवा समिति द्वारा गौशाला स्थापित की गई है, जिसमें लगभग 400 गायें रहती हैं। मारकंडा नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि आसपास के क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वहीं नदी का जल केवल गौशाला के द्वार से ही वापस लौट गया। गौशाला के सेवादार ओम प्रकाश ने बताया कि करीब 4 साल पहले गौशाला को उचित व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। इस बार बाबा मार्कंडेश्वर का जल प्रवाह केवल गौशाला के द्वार को स्पर्श कर ही वापस लौट गया। उन्होंने कहा, यह मात्र बाबा मार्कंडेश्वर की ओर से चेतावनी है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें, अन्यथा इसका विकराल रूप भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही सेवादार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बाबा मार्कंडेश्वर सेवा समिति की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए विशेष लंगर की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि करीब रोजाना 300 से 400 लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बाबा मार्कंडेश्वर से जल प्रवाह को शांत करने की प्रार्थना भी की। कई साल से चल रही है। हमारा 3-4 साल पहले ही हमने ये गौशाला ऊंची की हुई है, जहाँ पानी बाबा के गौशाला के चरणों को लगाकर वापस चला जाता है, आशीर्वाद दे के चला जाता है। कोई हमारा नुकसान नहीं होता। तो ये बाबा जी की कृपा है। जो धर्मशाला में गाय रहती है वो सुरक्षित है? सुरक्षित है, बिल्कुल। एक भी गाय को हमारा कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल हष्ट पुष्ट गायें हैं। 400 से प्लस गायें हैं यहाँ पे जो सेवा पा रही हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश काल्डा। यहाँ पर बाबा ऋषि मार्कंडे की इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा कृपा है। ये जो गौशाला है ये मार्कंडेश्वर कमेटी की है, ये देख रेख यही करती है और इसमें ये सब हमारे सेवादारी हैं। ये सब लोग मिलके जो दिन रात ये मेहनत करते हैं और बाबा मार्कंडा की कृपा से ये देखिए पानी बिल्कुल किनारे पे आया और मैं तो ये कहूँगा कि आशीर्वाद दे के चला गया और एक भी नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा बहुत थोड़ी कुछ बाहर थी एकदम जल्दी में बरसात में, वो बरसात का कह सकते हैं, लेकिन बाढ़ के पानी का या किसी तरह के उसका कोई नुकसान नहीं है। बाकी बाबा की कृपा है। ये लोगों ने जैसे काफी देखिए, पहली तो बात है कि गौशाला पहले ही बड़े अच्छे ढंग से बनाई गई है, ये चीज़ देख के कि बाढ़ का पानी में कहीं उसका मार ना हो, नुकसान ना हो। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे कार्यकर्ता है ना और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ओम प्रकाश कालड़ा जी खड़े हैं ट्रेजरर, और हमारे यहाँ कमेटी के, और जो भी है एक दिन रात यहाँ पर कम से कम भी सारी रात जागते हैं। अगर 4 लोग सो रहे हैं तो 4 लोग जाग रहे हैं। तो ऐसा करके भी थोड़ा सा ये चौकसी रख के भी हमने इस बात का थोड़ा ध्यान रखा। बाकी मेरे ख्याल में नुकसान की बात है, जहाँ तक हमारे यहाँ तो कहीं आसपास कम से कम गौशाला और यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, पानी आया है, पानी आके दस्तक दे के चला गया है, लोगों को बता के गया है कि नुकसान भी हो सकता है। आगे से अलर्ट रहो, सावधान रहो। कितने लोग खा रहे हैं यहाँ पर? कम से कम भी 300-400 लोग अभी भी ये पीछे बाजीगर कॉलोनी से कुछ अब 100 के करीब कावड़िए भी आए हुए हैं कल 2 दिन से, क्योंकि कल शिवरात्रि है, जल है और यहाँ अक्सर इस तरह की सेवाएं चलती रहती हैं। ये निरंतर हैं, इनका तो पता ही नहीं लगता। संस्थाएं भी आती हैं सहयोग करने के लिए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, हेल्पर सोसाइटी और भी बहुत सी सोसाइटी, सब अपने ढंग पे आते हैं। लेकिन नर नारायण सेवा भी है। उनका काम क्या होता है कि वो सब लोग एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है। अब मंदिर की व्यवस्था कमेटी वाले लोगों को तो ये भी देखना होता है कि जो पर यहाँ लोग रुके हुए हैं उनकी चाय की व्यवस्था 2 बार, उनके नहाने पानी की व्यवस्था। बिजली नहीं थी शहर में 4 दिन से, डबल जनरेटर चला के उनको पानी और बिजली की सुविधा दी गई। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने आपको दिनचर्या में प्रबंध करनी होती हैं। एक बाहर की संस्थाएं भी सहयोग करने आती हैं, खाने पीने के राशन डाल के, पैकेट डाल के चली जाती हैं। कई बार तो राशन पैकेट वेस्ट भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत जाती हैं, वो अपना काम करके जाती हैं, लेकिन रेगुलर जो सेवा है, रेगुलर जो व्यवस्था है वो मैनेजमेंट मार्कंडेश्वर मंदिर कमेटी ही करती है और यहाँ के सेवादार करते हैं। क्या नाम क्या जी आप? मैं सुरेंद्र सिंह, मैं यहाँ एक सेवादार हूँ।